श्री भगवान हैं प्राण का पंछी, हो प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया।
आदमी बंधु, अभी आपने गीत सुना, तन मन धन गुरु ना चरणों। दुनिया का सबसे बड़ा नाम 2 अक्षर का कोई है, वो क्या है? गुरु। इतना भारी कि पूरी दुनिया इसकी आभारी, लेकिन नहीं आभारी, इसके बिना आदमी को रास्ता मिलता भी नहीं है। आदमी भटकता रह जाता है, रास्ता ढूंढता रह जाता है, गुरु मिल जाता है, आदमी का जीवन निहाल हो जाता है, व्यसन से मुक्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार बिना गुरु की प्रेरणा के, बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु की कृपा के हट ही नहीं सकता जीवन से। कोई न कोई गुरु मिल जाए, शराब छूट जाती है, कोई न कोई गुरु मिल जाए, व्यसन छूट जाते हैं, कोई न गुरु मिल जाए, अहंकार छूट जाता है। ऐसा शब्द प्यारा गुरु का नाम का। और 2 अक्षर के नाम बड़े पावरफुल होते हैं। राम है तो 2 ही अक्षर है, कृष्ण है तो 2 ही अक्षर है, शिव है तो 2 ही अक्षर है, एक नहीं है। 2 अक्षर की महिमा बड़ी अपरंपार है। तो 2 अक्षर का नाम मिल जाए, इसका सारा मिल जाए, तो जीवन सफलतम हो जाता है, अच्छा बन जाता है। जिसको कहते हैं कि आदमी को गुरु मिला, शराब पीने की आदत थी, खूब पिया, पर कोई गुरु मिला, गुरु मिल गया तो उसकी शराब छुड़ा दी। खूब सारी मंगल कामना सबको। इतने सारे सब लोग बैठे, इतने सारे वहाँ से छोड़ने के लिए आए, घर पे काम भी होगा। 1-1:30 बजे तक तो वहाँ बैठा रखा हमने आपको, 9:15 बजे ये भी शुरू हुआ, 1:30 बजे ख़त्म हुआ, तो वापस घर गए नहीं गए, तो वापस आप आए। आपके आने से हमारी शोभा है, हमारे आने से शोभा नहीं है। तो यहाँ पे कौन आया? हम नहीं आए, हमारे साथ कौन आई है? अखंड ज्योति आई है। और ज्योति क्या है? परम गुरुदेव का रूप है। गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा, मैं आपको ये बात बताई नहीं, क्या क्या बताऊँ और क्या क्या रहने दूँ। धरती पर ऐसा महापुरुष, इस भारत में पहला ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने पहले से कह दिया कि 40 दिन के बाद मैं शरीर छोड़ूंगा। 2 जून 1990 को गायत्री जयंती का पावन दिन था, उस दिन शरीर छोड़ा। 40 दिन पहले जल उपवास कर लिया, गंगा जल पीना चालू किया। अब 40 दिन तक मुझे कुछ लेना नहीं, मेरे को गायत्री जयंती आ रही है, 2 जून 1990 शरीर छोड़ूंगा, और उसी दिन शरीर छोड़ दिया। स्वेच्छा मृत्यु वर्ण कहलाता है। और छोड़ने के पहले क्या कहा कि जैसे शरीर छोड़ूंगा और जाकर के कहाँ चला जाऊंगा? उस अखंड ज्योति में चला जाऊंगा। मेरे को अखंड ज्योति बहुत प्रिय है। अखंड ज्योति कहाँ से लाया हूँ? हिमालय से लाया हूँ। और इसके पास मेरे बैठ के गुरु जी ने 24 लाख के 24 पुरुषन किए। जिसके पास में बैठ के गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका लिखी, जिसके पास में बैठ करके 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 20 स्मृतियाँ और 24 गीता को गुरुदेव ने भाष्य किया, पुरुषन किया उसके पास में, लेखन किया उसके पास में, योजना बनाई, युग निर्माण की योजना बनाई। कोई छोटी मोटी योजना नहीं बनाई, कोई सलूबर जिला बनाने की योजना बनाई हो, कि राजस्थान की योजना बनाई हो, कि भारत की योजना बनाई हो, ऐसा काम नहीं है। कौन सी योजना है ये? युग निर्माण, पूरे विश्व का निर्माण करूंगा। देखो आप, भारत की बात करनी नहीं जा रही है यहाँ पे, इसीलिए क्या बोलते हैं हम? विश्व का कल्याण। बात करते तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। छोटी मोटी बात करते हो, छोटा मोटा आदमी छोटी मोटी बात करे, तो छोटा गांव बनाना, छोटा शहर बनाना, उनको तो बड़ा काम करना था। योजना माने उसका नाम क्या है? युग निर्माण योजना। क्या नाम है? युग निर्माण योजना। पूरे संसार के निर्माण की योजना बनाई। एक छोटी सी बात बताते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था, बच्चा छोटा था क्या, ठीक था, 9वीं 10वीं तक क्लास तक पढ़ता था। पिता चित्रकार था, पिता बैठ करके क्या कर रहा था? चित्र बना रहा था। और बच्चा जा करके उसको देख रहा था बार बार। देखने से क्या, कलाकार डिस्टर्ब हो रहा था। बच्चा इतना तो जानता था, भारत का नक्शे की जानकारी थी, भारत में कहाँ पर दिल्ली है, कहाँ पे राजस्थान है, कहाँ पे गुजरात है, कहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये जानता था। और कुछ संसार की जानकारी भी थी। कलाकार के पास में संसार का नक्शा पड़ा था। कलाकार ने क्या किया? नक्शा फाड़ा, टुकड़े किए और बच्चे को दे दिया, कह दिया बेटा इसको तू जमा वापिस। कहाँ पर? यहाँ पे भारत कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, रूस कहाँ है, चीन कहाँ है, जापान कहाँ है, इसको जमाओ नक्शे पे। बच्चा जमा नहीं सका, थोड़ा तो प्रयास किया, बच्चा दुखी हो गया और ले जाके रद्दी की टोकरी में वो कागज के टुकड़े डाल दिए। जैसे ही डाला, वो लड़के को एक चीज नजर आई। वो क्या थी?
उस नक्शे के पीछे की तरफ आदमी का चेहरा भी था, आदमी का हाथ भी था, आदमी का पाँव भी था, आदमी का पेट भी था। उस बच्चे ने क्या किया, फटाफट कागज उठाए, टुकड़े उठाए और प्लास्टिक के पेपर पे ला करके ये आदमी का मुंह जमा दिया, आदमी का हाथ जमा दिया, जब पाँव था वहाँ पाँव जमा दिया, पेट था वहाँ पेट जमा दिया। आगे आदमी बन गया तो पीछे क्या बन गया, क्या बना, नक्शा पीछे था। समझ में आ रही बात? संसार का नक्शा पीछे था और उस नक्शे के पीछे था आदमी का नक्शा। आदमी को जब बना दिया, हाथ पैर सब मुंह वगैरह ठिकाने लगा दिया और प्लास्टिक के पेपर जमाया जैसी, वो पीछे उठा के देखा तो क्या हो गया, नक्शा बन गया। आदमी को बनाना है और संसार को बनाना था। संसार को बनाने के पहले क्या करना पड़ता है, आदमी को बनाना पड़ता है। आदमी बन जाता, संसार अपने आप बन जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से। अगर आदमी को बना दिया, संसार अपने आप बन जाएगा। आदमी बढ़िया बन जाए तो संसार बढ़िया बन जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, सभी बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कोई ये नहीं सोचे कि मेरे पति को मैं सुधार दूं, मेरे पति को बना दूं। पति ये नहीं सोचे मेरी पत्नी को ठीक कर दूं। कुछ नहीं करना है, अपने आप को ठीक कर दो। अपन को देख करके अपनी पत्नी ठीक हो जाएगी। मैं ठीक हुआ हूँ मेरी पत्नी को देख करके, मैं भी मेरे ठीक नहीं था, ठीक है ना। तो सब आदमी ऐसे ही होते हैं। तुलसीदास भी ऐसा ही था, पत्नी को देख करके ठीक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मुंशीराम भी ऐसा ही था, जिसकी कथा मैंने आपको बताई नहीं। एक कथा और बता के मेरी वाणी को विराम दूंगा। मुंशीराम एक कोतवाल का लड़का था। किसका लड़का था? कोतवाल का लड़का। जो मैंने बात कहीं पर भी नहीं बताई, अभी तक पहली बार बता रहा हूं। और इतना पैसा उसका पिता कमा के लाता। कोतवाल जानते हो ना, आज के जो थानेदार होते हैं उसको कोतवाल कहते थे पहले। खूब पैसा आता, कमा के लाता बाप। तो बेटा क्या करता, शराब पीता, बिगड़ गया। एकला बेटा, वो इतना बिगड़ गया कि रोज शराब पी करके आना, नशा करके आना। उसकी पत्नी का नाम था शिव देवी। क्या नाम था? शिव देवी। वो खूब सेवा करती। वो आता शराब पी करके, खाट पे आकर के बेहोश होकर गिर जाता। शिव देवी क्या करती, उसके उठने के बाद में उसके कपड़े बदलवाती, उसको खाना खिलाती गरम गरम। कभी नहीं पीती, कहती कि शराब क्यों पीते हो, कुछ नहीं कहा कभी भी। अपना काम करती रहती और वो अपना काम करता रहता। पीते पीते इतनी आदत पड़ गई ज़्यादा, तो पत्नी कुछ कह भी नहीं सकती। तो मैंने अभी जो बताया ना, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। शिव देवी सुधर गई। शिव देवी ने तय किया पति को कुछ नहीं कहना, अपना काम करते रहना। आता नशे में, कभी 12 बजे आता, 1 बजे आता। रसोई में इंतजार करके बैठती, आटा गूंद करके, चूल्हा जला करके, तवा रखती और फटाफट गरम रोटी खिला देती। वो अपना काम नहीं छोड़ती और वो अपना काम नहीं छोड़ता। एक दिन क्या हुआ, देर से आया, नशा करके आया, पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी, आटा गूंद रही थी और वो आने में लेट हो गया। उसको आ गई नींद। कहाँ सो गई? चूल्हे के पास में। नींद आ गई तो चूल्हा बुझ गया। चूल्हा बुझ गया, पास में आटा गूंदा हुआ था। चूहे आए और आटे को खा गया। आटा भी खत्म, चूल्हा भी बंद, उसको आ गई नींद। वो आया मुंशीराम और आकर के खाट पे सो गया। नशा आ रहा था उसको, बहुत चढ़ा था नशा, वो भी सो गया। खूब देर बाद उसका नशा उतरा, नींद उड़ी। आजू बाजू देखा पत्नी नहीं है, कहाँ गई पत्नी? उठा गया, रसोई में जाकर देखता क्या है, तो पत्नी को गहरी नींद आ रही है। मुंह पकड़ के हिलाया, या क्या कर रही हो? बोली रोज ही ऐसे काम करती हूँ मैं, तो आपके इंतजार करती हूँ। आज मुझे नींद आ गई, मुझे माफ़ करो। कौन कह रहा है? गलती नहीं कर रहा है, गलती करने वालों को कह रहा है मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई। आज मैं गर्म रोटी आपको दे नहीं सकी, इतनी थकी हुई थी, नींद आ गई। नहीं तो कपड़े बदलाए आपके, आपकी रोज़ की आदत है। नशा करके आते हो, मैं कपड़े बदलवाती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, आप सोते हो, मैं सो जाती हूँ। आज मुझसे गलती हो गई। बोलो, हृदय की गहराइयों से जो शब्द निकले, मुंशीराम की जिंदगी को बदल दिया। क्या बोली? रोज की आपकी आदत है शराब पी के आना, नशा करके आना। मेरी रोज की आदत है आपकी सेवा करना। आज सेवा करने में थोड़ी देर हो गई, माफ़ करो। माफ़ी मांग रही है। मुंशीराम के अंदर से जमीर जाग गया और जागा तो क्या किया,
हाथ में संकल्प लिया जल लेकर के, आज के बाद शराब बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मुंशीराम बदला तो क्या बन गया? श्रद्धानंद बन गया। क्या बना? श्रद्धानंद। किसको कहते हैं श्रद्धानंद, पता है आपको? कभी हरिद्वार में जाके देखना, हरिद्वार का मुख्य चौराहा जहाँ पर है, वहाँ पे बहुत बड़ा श्रद्धानंद का मंदिर बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है। सुबह शाम वहाँ पे आरती हो, क्यों होती है? वो बदल गया। बदला तो उसने क्या किया? एक विश्वविद्यालय बनाया जिसका नाम है गुरुकुल कांगड़ी। इतनी लंबी जमीन है, यहाँ से लगाकर चलते जाओ, वो अपना मोड़ आता है, वहाँ तक जाओ तो भी खत्म नहीं होती। हरिद्वार में देखना कभी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बनाया, बड़े बड़े लड़के पढ़ते थे, और वहाँ का वो क्या था? इंचार्ज था। ऐसे बढ़िया बढ़िया बच्चे निकले वहाँ से, जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरका मचा दिया। कौन था वो आदमी? श्रद्धानंद। क्या नाम था? मुंशीराम, शराब पीने वाला। बदल गया, आज उसकी आरती हो रही है। ये कोई पुरानी कहानी नहीं कह रहा हूँ, कोई कथा नहीं कह रहा हूँ राजा महाराजा वाली, 100-200 साल पहले वाली कथा नहीं है, आज से 50 साल पहले की कथा है। आदमी ने अपनी जिंदगी बदल दी, मूर्ति लग गई, सुबह शाम लोग जाते हैं, आरती उतारते हैं, जयकारा करते हैं, बोले श्रद्धानंद महाराज की, ऐसा बोलते हैं। कौन था वो? आदमी तो था। कौन था? शराबी तो था। किसने बदला? पत्नी ने बदल दिया। ऐसे तो तुलसीदास था, पत्नी को एक दिन दूर हो गई तो चला गया मिलने के लिए, वो चिल्ला गया तो क्या था? नदी आ रही थी रास्ते में, नदी में मुर्दा पड़ा हुआ था। नशा जब होता है तो आदमी को पता ही नहीं पड़ता मुर्दा है कि नाव है, नाव समझ के चढ़ गया ऊपर, मुर्दे पर चढ़ गया और उधर उतर गया। फिर जहाँ पत्नी सोई हुई थी, रह रही थी, वो कमरा थोड़ा ऊंचा था, लटक रहा था सांप, समझ गया रस्सी, पकड़ा सांप को, ऊपर चढ़ के चला गया। पत्नी ने फटकारा, क्या कहा? तो प्रीतम जितनी प्रीत तुम्हारी आज रही है मुझ में, सिया राम में आदि हो जाती जो तुम में, इस लोक से उद्धार हो जाता तुम्हारा राम से, इस लोक का उद्धार हो जाता तुम्हारे काम से। अब भी जगो कल्याण का पथ है तुम्हारे सामने, सबसे अधिक विश्व में है राम जी के नाम में, तुम उसी का ले सहारा, चल पड़ो सुमार्ग पर, चल पड़े विश्व भी तुम्हारे बताए मार्ग पर। ना तुम्हारा मैं कोई परिहास करना चाहती हूँ, मैं तो तुलसी को तुलसी दास बनाना चाहती। इसने कहा, पत्नी ने कहा कि तुम तुलसी हो, मेरी इच्छा तुमको तुलसी दास बनाऊं। और तुलसीदास ने जिंदगी बदली, 80 साल की उम्र में निकला और रामचरितमानस का ग्रंथ लिखा। कहने लगा, सच कहा प्रिय, मैं गुण मर्म को भूल गया था, अपने पौराणिक वैदिक धर्म को भूल गया था, चला प्रिय मैं सिया राम का प्यारा दास बनूंगा, था मैं केवल तुलसी, अब से तुलसी दास बनूंगा। अब जिंदगी बदल गई, रामचरित जैसा ग्रंथ लिखा और भगवान राम स्वयं आए, उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा। और क्या किया? चंदन घस रहे थे तुलसीदास, खबर भी नहीं, राम जी आए, उठाया तिलक, तुलसीदास को तिलक कर दिया। हनुमान जी बोले, क्या बोले? चित्रकूट के घाट पर बई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे और तिलक देत रघुवीर। ये तुलसीदास तू चंदन घस रहा है और जो तिलक लगा रहा है वो कौन है? रघुवीर है, राम जी है। और एकदम तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हो गए। कौन तुलसीदास? कामुक तुलसीदास, पत्नी के प्यार में पड़ा हुआ। 80 साल की उम्र में जिंदगी बदली। ये जो भी यहाँ बैठे हैं, कोई भी उम्र हो गई, चिंता की जरूरत नहीं है। जागे तभी सवेरा, आज जग गए आज सवेरा। ये नहीं चिंता रखना कितने दिन सोए हुए थे, नशे में पड़े हुए थे, कोई बात नहीं, कर लिया जो कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या हो गई जो हो गया। अब छोड़ दोगे, जिंदगी बदल जाएगी। सबके लिए मंगल कामना, सबका जीवन उज्जवल बने। जैसे तुलसीदास के जीवन में राम जी का आना हुआ, तिलक करना हुआ, ऐसा आपका जीवन बन जाए। जैसे मुंशी राम का जीवन श्रद्धानंद के रूप में परिणित हो गया, आपका जीवन अच्छा बन जाए। हम केवल इसीलिए लगे हुए हैं, हमारा प्रयास इसीलिए है। जो आप हमारे निकट आओगे और ज्योति के निकट आओगे, वो ज्योति कोई साधारण ज्योति नहीं है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। उसके पास में बैठकर गुरु जी ने बहुत भारी तप किया। एक बार उस ज्योति का दर्शन कर लें तो हमारा क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाए। मुक्ति कब होगी? ज्योति से ही होने वाली है, प्रकाश से ही होने वाली है। और प्रकाश और ज्योति का मतलब होता है ज्ञान, अंधेरे का मतलब होता है ज्ञान। 1000 साल का महल पड़ा हुआ हो अंधेरे के अंदर, और 1 मिनट में कोई एक दीपक लेके चला जाए तो अंधेरा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। कितना अंधेरा? 1 साल का, 1000 साल का अंधेरा। उसको दूर करने में देर कितनी लगती है? 1 सेकंड। एक टॉर्च चली गई, प्रकाश हो जाएगा। एक दीपक जल गया, प्रकाश हो जाएगा। चिंता मत करो कि हमारी उम्र 50 हो गई, 40 हो गई, 60 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड की ज्योति अंदर से जला दी,
और गुरु के निकट चला गया, उसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ऐसी कामना सबके लिए करते हैं। आइए कमर सीधी करके हमारे साथ 3 बार बोलेंगे, हम 1 बार बोलेंगे, 1 बार आप बोलोगे। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तो समझ में आया आपको? असत्य बोलते थे, अब सत्य बोलेंगे। असत्य क्या है? ये शरीर सब कुछ माना वो असत्य है, ये सही बात नहीं है। अस्तोमा सद्गमय, निकलो असत्य से सत्य की तरफ जाओ। सत्य क्या? आत्मा हमारे, शरीर नाशवान। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकलो, प्रकाश की तरफ चलो। अंधकार किस बात का? इस शरीर को समझ करके शरीर के विकास के लिए लगे हुए हैं, शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर को खिलाने के लिए, शरीर को सुलाने के लिए, शरीर को रखने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे बिस्तर, अच्छे अच्छे मकान और अच्छा अच्छा भोजन, ये सही नहीं है। इसलिए कहा तमसोमा ज्योतिर्गमय। और मृत्यु से निकलो, अमृत की तरफ चलो। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। और अमर कौन है? आत्मा। आत्मा कभी मरती है? आत्मा मरती है? आत्मा चोला बदलती है। अभी इंसान है, कल जानवर बन सकती है, भेड़ बन सकती है, घोड़ा बने, गधा बने, ऊंट बने, कुत्ता बने। इसलिए इस जीवन को, इस योनि को सुधारो। निकलो मृत्यु से, अमृत की तरफ चलो। ठीक है ना? ये बात समझनी है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अमर रहती है। इसी बात को कृष्ण भगवान ने कहा ना गीता में, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती, ये चोला बदलती रहती है। इसलिए कहा निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु तो है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है लेकर जीवन का नव संबल। मृत्यु वो सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र पाकर। नदी है ये, मौत क्या है? नदी है। इस नदी में आदमी नहाता है और कपड़े बदल देता है और नए कपड़े पहन लेता है। ऐसे ही जीवन है, ये कपड़ा बदलना है। आज इंसान वाला कपड़ा है, कल इस पे जानवर का कपड़ा आ जाएगा, कुत्ते का आ जाएगा, भेड़ का आ जाएगा, ऊँट का आ जाएगा। आपके ऊपर निर्भर है क्या कौन सा कपड़ा पहनना। जैसा कर्म करोगे वैसा कपड़ा मिल जाएगा। अच्छे कर्म करोगे मुक्ति हो जाएगी। और मुक्ति करने के लिए शास्त्रों में कहा गया सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या वो जो मुक्ति प्रदान करे। और कौन सी विद्या है सबसे बड़ी? संजीवनी विद्या, जो आदमी को मुर्दों में जान फूंक देती है। वो संजीवनी विद्या क्या है? गायत्री विद्या, जिसके बारे में बैठ करके 4-5 दिन अपन चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा गुरु का जितना भी ज्ञान है आपके अंदर उड़े लूँ और आप अपने पात्रों को भर लो। शर्त यही है, पात्र सीधा रहना चाहिए। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदले